डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसीपी एकेडमी पर। आज मैं आप सभी को जीरो कैंसलेशन मैजिक ट्रिक सिखाने वाला हूं। आप वीडियो को फुल वॉच करिए, आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आने वाला है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में गाली लिख के चले जाना। इसमें फर्स्ट लेवल के फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 200 अपॉन 400। इसमें क्या करते हैं, जो फ्रैक्शनल नंबर जीरो टाइप के फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये चेक करते हैं कि जो नंबर जीरो के अलावा जो नंबर दिया गया है उसके राइट साइड में कितने जीरोस हैं। इसमें 200 अपॉन 400 में न्यूमरेटर में 200 है, जिसमें 2 के राइट साइड 2 जीरोस हैं, और डिनोमिनेटर 400 में 4 डिजिट के राइट साइड 2 जीरोस हैं। इसमें जितने कॉमन 2 जीरोस कॉमन है, इसमें भी 2 जीरोस कॉमन है। बचे नंबर क्या है, 2 न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में बचा 4। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 4 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आया 1 अपॉन 2। अगर हम दशमलव में ये आपका आंसर है फ्रैक्शन में, अगर दशमलव में निकालना हो तो 1 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 0.5। अगर जो आप लोग नहीं जानते हैं तो कैसे इसको डिवाइड करते हैं 1 को 2 से, तो 1 लिखेंगे हाशिए के अंदर, 2 बाहर लिखेंगे, यानी 2 से 1 को डिवाइड करेंगे। अब देख रहे हैं 2 का टेबल 1 में नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 1 के आगे जीरो बढ़ा लेंगे। अब दशमलव के पहले कोई डिजिट नहीं होता तो क्या लिख लेते हैं, जीरो लिख लेते हैं। अब 2 का टेबल 10 में कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 2 5 जा 10, 10 में से 10 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, तो 2 से जब 1 को डिवाइड किया आया 0.5। नेक्स्ट है 3000 अपॉन 90,000। इसमें देख रहे हैं 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 हैं, 9 के बाद 4 डिजिट हैं, तो कॉमन डिजिट ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, कैंसिल कर दो। बचा कितना, 3 अपॉन 90 बचा। अब 3 के टेबल में 3 जाता है और 9 भी जाता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 आया 1 अपॉन 30। यही आपका आंसर। अगर दशमलव में निकालना हो यानी डेसिमल में, तो क्या करते हैं, हाशिए के अंदर न्यूमरेटर को लिखते हैं, बाहर 30 से 1 को डिवाइड करेंगे। अब 30 का टेबल 1 में तो जाएगा नहीं, दशमलव फिर वही क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब 30 का टेबल क्या 10 में से आ रहा है, अब भी नहीं आ रहा है, तो दशमलव लगा ही है, जीरो बढ़ जाएगा। लेकिन कब, जब दो डिजिट एक साथ नोट करते हैं तो जीरो पहले बढ़ा लेते, तभी एक डिजिट नोट कर सकते हैं। जीरो बढ़ा लिया, अब दशमलव लगा ही था तो जीरो बढ़ जाएगा। अब 33 जा कितना हो जाएगा, 90, जीरो, 10 में से 9 माइनस किया 1, अब डेसिमल पॉइंट लगाई है, जीरो बढ़ जाएगा, 33 जा 90, फिर 10 बचेगा, यानी 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं होता तो जीरो होता है, तो इसको लिख सकते हैं 0.0333, इसको या लिख सकते हैं इसको 0.03 पर बार, 3 पर बार का साइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 अपॉन 12000। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में कितने कॉमन डिजिट हैं, 3 हैं, डिनोमिनेटर में भी 3 कॉमन डिजिट हैं। जो कॉमन डिजिट थे उनको हमने कैंसिल कर दिया, बचा कितना, 4 अपॉन 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आंसर क्या आया, 1 अपॉन 3। क्या आया, 1 अपॉन 3 आया है, जिसको 1 से 3 को डिवाइड 3 से 1 को डिवाइड करें तो आता है 0.333, यही आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 4500 अपॉन 15,000। इसमें कॉमन डिजिट ऊपर 2 हैं और नीचे भी 2 हैं, तो बचा कितना, 45 अपॉन 150, 15 और एक जीरो बचा। अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर जीरो तो बचे नहीं, ऊपर 45 नीचे 150 है। देख रहे हैं आप, 15 1 जा 15 जीरो होता है, 15 3 जा
45 होता है। ये आया 3/10, यही फ्रैक्शन आपका आंसर आएगा। या डेसिमल में लिखना हो तो 10 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा। डिवाइड करने का तरीका क्या है, 3 को हाशिए के अंदर, डिनोमिनेटर को हाशिए के बाहर लिखते हैं। तो 10 का टेबल 3 में जाता नहीं, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्या, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 10 का टेबल, यानी 10 का टेबल 10 का टेबल 30 में कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 10 3 जा 30, क्या है, जीरो, दशमलव के पहले यानी डेसिमल पॉइंट के पहले कुछ नहीं होता तो 0 होता है। आंसर है 0.3। नेक्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है 1700 अपॉन 8500। कॉमन डिजिट देखिए, यहाँ कॉमन डिजिट 0, दो बार कॉमन है, यहाँ भी 2 बार कॉमन, कैंसिल कर दिया। 17 अपॉन कितना बचा, 85। 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, बचा क्या, 1/5। 5 से ये आपका आंसर है फ्रैक्शन में। अगर डेसिमल में निकालना हो तो आंसर आएगा 0.2। कैसे आएगा, जो न्यूमरेटर होता है हाशिए के अंदर, डिनोमिनेटर को हाशिए के बाहर। अब डेसिमल, आप 5 का टेबल 1 में जाता नहीं तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 5 का टेबल 10 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 5 2 जा 10। 10 में से 10 माइनस करिए, कुछ नहीं बचेगा, डेसिमल पॉइंट पहले कुछ नहीं होता तो 0। आंसर क्या आ गया, 0.5, वही तो लिखा गया था। नेक्स्ट और 6 क्वेश्चन है लेवल 1 का, लास्ट क्वेश्चन है 36,000 अपॉन 96,000। अब देखिए ऊपर 3 जीरोस हैं और नीचे भी 3 जीरोस हैं, कॉमन जीरोस कैंसिल कर दिए, यानी 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे, कैंसिल। बचा कितना नंबर, 36 अपॉन 96। अब देखिए 36 अपॉन 96 है। अब ये नंबर किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से। अगर देखेंगे तो 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1, आगे 6 से 16 हो गया। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, आगे 6 है, 16 हो गया। 2 8 जा 16। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। आंसर क्या आएगा, 3/8 आपका फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अगर आप डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो जैसे पिछले क्वेश्चंस डेसिमल में निकालने बताए गए हैं उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम सेकेंड लेवल के बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकेंड लेवल है, देख रहे हैं 12 के आगे कितने जीरो हैं, 2 4 1 5। डिनोमिनेटर में 18 के आगे 2 4 1 5 डिजिट हैं, तो कॉमन डिजिट कितने हैं, नीचे 5 हैं ऊपर 5 हैं, क्या कर दिया, कैंसिल। इक्वल 12 अपॉन क्या बचा है, 18। 6 से दोनों ही जा रहे हैं, 6 के टेबल में आते हैं, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। आंसर क्या आया, 2/3। ये आपका फ्रैक्शन में आंसर आया है। अगर आप डेसिमल में निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, आएगा 0.666। तो इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.67। कैसे आएगा, जैसे अभी लेवल 1 में डिवाइड करना बताया गया था, हाशिए के अंदर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को हाशिए के बाहर। अब 3 का टेबल 2 में जाता नहीं, डेसिमल पॉइंट, अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 3 का टेबल 20 में चला जाएगा, 3 6 जा 18। अब 20 माइनस 18 कितना बचा, 2। अब डेसिमल पॉइंट लगाई है, 0 बढ़ जाएगा। अब 3 का टेबल 20 में कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 26, 3 6 जा 18। अब 20 माइनस 18 कितना बचेगा, 2, डेसिमल पॉइंट लगाई, 0 बढ़ जाएगा। 3 6 जा 18। अब देखिए 2 बचेगा तो आएगा, डेसिमल पॉइंट के पहले कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 0। देखो 0.666 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं। अगर कोई भी 2 डिजिट के आप नियरेस्ट नंबर लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसके
तो उसके पहले वाले यानी सेकेंड डिजिट में 1 प्लस हो जाता है। अब हम 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें देख रहे हैं कितना है 7,50,000 और नीचे जो नंबर दिया गया है 12,50,000 दिया है। अब इसमें देख रहे हैं नीचे में 4 जीरोस कॉमन है, ऊपर में भी 4 जीरोस कॉमन है। कैंसिल कर दिया कॉमन जीरोस को, बचा कितना 75 अपॉन 125। आप देखिएगा दोनों ही नंबर 25 के टेबल में आते हैं। 25 थ्री जा 75, 25 फाइव जा 125, आया क्या 3/5। अब क्या कर सकते हैं, ये आपका फ्रैक्शन में आंसर है। अगर आप डेसिमल में आंसर देना चाहें तो क्या करेंगे, 5 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 को हाशिए के अंदर, डिनोमिनेटर यानी 5 को हाशिए के बाहर। 5 का टेबल 3 में जाता नहीं, तो 0 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 5 6 जा 30, क्या आया 0.6। ये डेसिमल में आंसर है और ये फ्रैक्शन में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। 108 के आगे कितने जीरोस हैं, 2 4 6 जीरोस। अब 12 के आगे इसमें कितने जीरोस हैं, 2 4 6 1 7। तो ऊपर कॉमन डिजिट जीरोस के हैं 6, नीचे कॉमन डिजिट 6 को कैंसिल कर दीजिए, बचे कितना 108 अपॉन 120। आप देखिएगा दोनों ही नंबर किसके टेबल में आते हैं, 12 10 जा 120 होता है, 12 9 जा 108। अब बचा कितना 9/10। अब 9 को 10 से डिवाइड करना है, तो अभी इसके पहले 3/10 आया था, उसको हमने डिवाइड करके सीख लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर कैसे करते हैं ये जानते हैं। अब देखिए कभी भी इसको हम, इसका आंसर आएगा 0.9 आएगा, कैसे देखिएगा, पहले 1 से 9 को डिवाइड करें तो 9 ही आएगा। अब इसमें 1 के आगे कितने जीरोस हैं, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट बाद जितने जीरोस हो 1 के आगे उतने ही डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो डिवाइडेशन का क्वेश्चन होता 1 2 3 अपॉन 1 0 0 0 होता, तो इसमें 1 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 जीरोस हैं, तो आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट लगा देते, तो 1 2 3 था, तो 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट आ जाए, डेसिमल पॉइंट के पहले कुछ नहीं, तो 0 125 आपका इस तरीके से आंसर आ जाता। अब हम नेक्स्ट और 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन है हमारा, 10th क्वेश्चन है 625 के आगे 2 4 6 जीरोस हैं, इसमें 1 के आगे कितने जीरोस हैं, 2 4 6 और 2 8 है, तो ऊपर 2 4 6 जीरोस हैं, नीचे 2 4 6 जीरोस, इनको कैंसिल कर दिया, 2 4 6, बचा कितना 625 अपॉन 100। अब क्या करेंगे, 25 के टेबल से दोनों ही जा रहे हैं, 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, बचेगा 12 और आगे 5 है, 125 हो गया, 25 5 जा 125 आया 25/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का टेबल 25 में कितने टाइम जाएगा, 12 6 जा 24, बचे कितना 1/4, ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। या फिर हम डेसिमल में अगर आंसर देंगे तो आएगा 6.25। कैसे, 625/100 है, तो अभी मैंने बताया था 1 के आगे कितने जीरो 2, और जितने जीरो उतने नहीं पॉइंट लगाना है, तो 6.25 आ जाता। नेक्स्ट और 11th क्वेश्चन है, इसमें कॉमन डिजिट देखिए कितने हैं, 2 4 6, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 4 6, नीचे से 6 ऊपर से कैंसिल कर दिया, बचा कितना 125/500। अब देखिए 25 से कैंसिल करिए, 25 5 जा 125, 25
टू जा 50 और 0 5 1 जा 5 5 4 जा 20 आया आंसर 1/4। ये आपका फ्रैक्शन में आंसर आया। या डेसिमल में अगर आपको लिखना है तो आंसर आएगा 0.25। कैसे? 1 को हाशिए के अंदर, न्यूमरेटर को हाशिए के अंदर, डिनोमिनेटर को हाशिए के बाहर। अब 4 का टेबल 1 में नहीं जाता तो क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 4 2 जा 8 हो गया, 10 माइनस 8 बचेगा 2, डेसिमल पॉइंट लगाई 0 आएगा। 4 5 जा 20 हो गया, तो 20 माइनस 20 कुछ नहीं बचेगा। तो डेसिमल पॉइंट के पहले कुछ नहीं होता है तो 0 होता है। ये देखो आ गया 0.25। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 12 का आप आंसर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको जीरो कैंसलेशन मैजिक ट्रिक समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।